हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू द सीरीज ऑफ इंडियन ज्योग्राफी। जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में यमुना रिवर सिस्टम और जितना भी ट्रिब्यूटरीज था यमुना रिवर सिस्टम का वो हम लोगों ने डिस्कस किया था। और जितने भी आपको बैंक्स के नज़दीक जो भी रिवर आपको बैंक के नज़दीक जितने भी सिटी सिचुएटेड थे और जितने भी स्टेट से वो पास करती है और क्या क्या मतलब ट्रिब्यूटरीज है, क्या ओरिजिन कहाँ से ओरिजिन हुआ, वो हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस कर लिया जो इम्पोर्टेंट था। और उससे रिलेटेड जितने भी डैम्स प्रोजेक्ट आपको बनाए गए हैं वो हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस कर लिया था। आज जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है अगला वो है इंडस रिवर सिस्टम। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें डिफरेंट ट्रिब्यूटरीज के बारे में हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इंडस रिवर सिस्टम के बारे में। तो इंडस रिवर सिस्टम क्या है, ये आपको बोला जाता है कि वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट रिवर बेसिन है इंडस रिवर सिस्टम, वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर बेसिन सिस्टम। इसे हम लोग इंडस सिंधु रिवर ही बोलते हैं। जैसे आप लोग हिस्ट्री पढ़ा उसमें देखा होगा कि जो जो सिंध से जो पीपुल आए थे तो सिंधु सिंधु बोलते थे वो, इसी से हिंदू भी नाम पड़ा आपको। तो ये सिंधु रिवर, सिंधु से भी मतलब जाना जाता है इस रिवर को। ये अगर फ्लो करता है कौन कौन से कंट्री से, तो ये चाइना हो गया जो तिब्बत रीजन से फ्लो करता है, जैसे चाइना ने अपना मतलब रीजन बताया है, और इंडिया से और पाकिस्तान से, ये तीन रीजन, तीन स्टेट कंट्री से आपको ये इंडस रिवर फ्लो करता। फिर अगर तिब्बत में देखें तो इसे सिंघी, कंभाई और लायंस माउथ बोला जाता है। तो ये आपको तीन रिवर मतलब जो रिवर है वहाँ तिब्बत में इस नाम से जाना जाता है। तो ये जो हिमालयन रिवर सिस्टम है इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये क्या हिमालयन रिवर सिस्टम, यहाँ आपको वाटर का प्रेजेंस अवेलेबिलिटी पेरेनियल रिवर है, हरदम मतलब पूरे साल मिलेगा आपको। तो ये मतलब इसके बारे में यहाँ बताया गया। अगर यहाँ पर देखें तो वो तो बोला जाता है कि जो इंडस रिवर सिस्टम है तो ये आपको एंटीसीडेंट रिवर बोला जाता है, क्योंकि इसलिए इसे एंटीसीडेंट बोला जाता है कि ये सब रिवर आपको हिमालय से भी पहले से ओरिजिन है, पहले से मतलब ये रिवर आपको प्रेजेंट है, इसलिए इसे एंटीसीडेंट रिवर बोला जाता है। फिर अगर इंडस रिवर सिस्टम की हम लोग बात करें तो ये ओरिजिन कौन सा ग्लेशियर से हुआ है, ओरिजिनेट फ्रॉम ए बोखरचू इन द तिब्बतन रीजन। जो तिब्बत में एक रीजन है बोखरचू, ये मतलब प्रोनाउंसिएशन उस रीजन का अलग होगा, बोखरचू। तो इसका यहाँ से ये ओरिजिन हुआ, जो कहाँ प्रेजेंट है आपको कैलाश माउंटेन रेंज में, रेंज के नियर प्रेजेंट है, मानसरोवर लेक के नियर। तो ये आपको प्रेजेंट कैलाश माउंटेन रेंज में बोखरचू एक ग्लेशियर है, वहाँ से ये रिवर का ओरिजिनेशन हुआ, मतलब ओरिजिन हुआ। अगर देखें तो रिवर आपको जो फ्लो करता है लद्दाख रीजन से, इन जो इंडिया में इंटर करता है लद्दाख रीजन में, वो कौन सा प्लेस है उसको बुलाता है डेमचौक, वो एक प्लेस है, वहाँ से ये रिवर इंटर करता है। फिर ये आपको कराकोरम रेंज और लद्दाख रेंज के बिटवीन मतलब उसके बीच से आपको पास करता है। फिर आपको वहाँ से देख ले तो दुमती प्लेस में आपको कट करके फिर आपको एंट्री करता है लेह रीजन में, लद्दाख में, जहाँ पे लद्दाख रेंज में। फिर अगर देख ले तो ये जास्कर रिवर से आपको ये सब क्या ट्रिब्यूटरी है, जास्कर रिवर से ज्वाइन लेह में हो जाता है। फिर सकारदू रिवर, श्योक रिवर, गिलगित, गरतांग, दराज, सिंगर, ये सब क्या है मेजर ट्रिब्यूटरी है जो मतलब इंडस रिवर को आपको ज्वाइन करती है। फिर अगर यहाँ पर देख ले जो पाकिस्तान में आपको इंटर करता है, ये खैबर पख्तूनख्वा रीजन है, वहाँ पर आपको इंटर करता है, वहाँ काबुल रिवर आपको ज्वाइन कर जाता है इंडस रिवर। तो मेनली पाकिस्तान में आपको जाके वो मिथानकोट, पंजनाद, यहाँ पर आपको रिवर इंटर करके फिर वो सिंध प्रोविंस में जाकर फिर सेडिमेंट्स फॉर्म करके अरेबियन सी में वहाँ पर नियर कराची के नज़दीक जो अरेबियन सी है वहाँ पर आपको ड्रेन कर जाती है। फिर अगर जो ब्लाइंड इंडस रिवर डॉल्फिन की बात करें तो ये ब्लाइंड इंडस रिवर डॉल्फिन ये आपको सिर्फ और सिर्फ ओनली इन द इंडस रिवर में ही पाया जाता है। तो इंडस रिवर में ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान में पाया जाता है। इंडस रिवर सिस्टम मतलब क्या हो गया, ये आपको चाइना तिब्बत में मिल जाएगा, ये इंडिया में मिल जाएगा और ये पाकिस्तान रीजन में। तो इंडस रिवर सिस्टम ये तीन कंट्री से आपको पास करता है, चाइना, तिब्बत और ये इंडिया और पाकिस्तान। तो ये तीनों रिवर आपको ये ब्लाइंड इंडस रिवर डॉल्फिन आपको मिल जाएगा। ये इंडस डॉल्फिन आपको ब्लाइंड होता है, ये अपना मतलब बोला जाता है कि डॉल्फिन एक बहुत क्रिएटिव आपको मतलब बोला जाता है मैमल्स होता है, जो फिश होता है क्रिएटिव होता है। तो ये अपना माइंड से ही मतलब कुछ सेंसर्स लगा उसके कारण ये अपना प्रीडेटर्स को लोकेट कर पाते। तो ये इंडस रिवर हो गया। फिर अगर लेफ्ट बैंक और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी की बात करें तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में कौन सा है, जास्कर रिवर, सुरू रिवर, स्वान रिवर, झेलम रिवर, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, पंजनाद, और ये आपको लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। फिर अगर राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की हम लोग बात करें तो ये श्योक रिवर, गिलगिट रिवर, हुंजा रिवर, स्वात रिवर, कुन्नर रिवर, कुर्रम रिवर, गोमल रिवर एंड काबुल रिवर, ये क्या है राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है आपको। तो ये आप रिवर के यहाँ देख सकते हैं, ये पूरा इंडस रिवर का क्या है ये फ्लो है। तो इंडस रिवर का फ्लो है, ये आपको यहाँ चाइना से या तिब्बत से आपको ओरिजिन हुआ, जो मतलब ग्लेशियर से, जो आपको वहाँ पर जो ग्लेशियर था आपको मानसरोवर लेक के नज़दीक, वहाँ से या फिर इंटर होते होते लद्दाख रेंज में जाते ये फिर आपको क्या हुआ, ये पाकिस्तान में जाके इंटर कर गया। तो ये देख सकते हैं। और डिफरेंट जो ये ट्रिब्यूटरीज है आपको, गिलगित, श्योक हो गया,
सियोक रिवर का ट्रिब्यूटरी होगा, और स्मॉल लार्जेस्ट जो ट्रिब्यूटरी जो मेजर ट्रिब्यूटरीज है आपको वो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इधर फिर ये ट्रिब्यूटरी देख सकते हैं, चेनाब हो गया, फिर डिफरेंट झेलम हो गया, रावी हो गया, सतलुज हो गया, तो ये सब डिफरेंट आपको ट्रिब्यूटरीज है। तो ये मैप पर आप इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो फिर यहाँ पर देख सकते हैं जो अरेबियन सी पाकिस्तान में इंटर करके ये आपको यहाँ पर अरेबियन सी में ड्रेन कर जाती है। तो ये इंडस रिवर का पूरा सिस्टम है। तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हमने देख लिया, जो जास्कर रेंज और सतलज, पंजनाद, घाघर, आकड़ा हो गया। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी सियोक, हुंजरा, काबुल रिवर, कुमड़ार, गोमत, झोब। इसमें पूरा रिवर नहीं पढ़ना, जो इंपॉर्टेंट है, जो 5 रिवर इंपॉर्टेंट है, जो इंडस, चेनाब, झेलम, ब्यास, रावी, वो वहाँ से क्वेश्चन पूछा था। बाकी ये जो स्मॉल रिवर जो स्मॉल है ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसका कम से कम ओरिजिन पढ़ लेंगे कि कहाँ कहाँ से ये ओरिजिन हुआ। तो अगर सियोक रिवर की बात करें तो सबसे पहला जो आपको सियोक रिवर जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, तो अगर देखें तो ये कहाँ से राइज करता है, काराकोरम रेंज, ये आपको लद्दाख रीजन में फ्लो करता है, जम्मू कश्मीर में। 550 किलोमीटर का पूरा लेंथ है। डिमो ग्लेशियर से ओरिजिन हुआ है, ये आपको नुब्रा रिवर से जाके मिल जाता है, वहाँ से ये वाइड हो जाता है। फिर नुब्रा वैली रिवर की बात करें तो ये मेन ट्रिब्यूटरी आपको सियोक रिवर का है। ये आपको ओरिजिन होता है नुब्रा ग्लेशियर से, वहीं से इसका नाम पड़ा नुब्रा ग्लेशियर। फिर सिगार रिवर देखे तो ये आपको स्मॉल राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है इंडस रिवर का। ये लद्दाख रीजन और जम्मू कश्मीर से आपको जो पास करता है, जो पहले जम्मू कश्मीर का था अब वो क्या हो गया, अलग टेरिटरी हो गया, यूनियन टेरिटरी। ये आपको हिस्पार ग्लेशियर से राइज करता है, ओरिजिन होता है। फिर इट ज्वाइंस इंडस एट सकारदू रिवर, यहाँ पर इंडस में ज्वाइन कर जाता है सकारदू प्लेस। फिर अगर गिलगिट रिवर की हम लोग बात करें तो गिलगिट रिवर आपको इंपॉर्टेंट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है इंडस रिवर का। ये लद्दाख रीजन से पास करता है। ये ओरिजिनेट कहाँ करता है, ये आपको एक्सट्रीम नॉर्थ वेस्ट बाउंड्री ऑफ द हिमालयस, वहाँ से ओरिजिनेट करता है। तो कैचमेंट एरिया गिलगित रिवर का क्या है, डिसोलेट है। बुंजी इज द मिनिमम मेन ह्यूमन सेटलमेंट अलॉन्ग द रिवर। तो ये आपका गीजर एंड हुंजरा क्या मेजर राइट बैंक एंड लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। अगर हुंजा रिवर की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी आपको गिलगित रिवर का, ये आपको काराकोरम रेंज से वहाँ से आपको राइज करता है, ये यही इतना ही इंपॉर्टेंट है। फिर जांस्कर रेंज रिवर देखे तो ये इंपॉर्टेंट आपको लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है इंडस का, ह्यूमन सेटलमेंट्स यहाँ पर कम है। फिर चेनाब रिवर की बात करें तो चेनाब रिवर ये आपको इंपॉर्टेंट है, इसे आपको याद रखना। चेनाब रिवर का जो ओरिजिनेट कहाँ से होता है, बाड़ा लाचला पास, लाहौल स्पीति, हिमाचल प्रदेश में। ये जास्कर रेंज का पार्ट है, यहाँ से यह हिमाचल प्रदेश का जो एरिया है वहाँ से ये आपको ओरिजिनेट होता है। तो ये ध्यान रखना, ये आपको जो चेनाब रिवर का जो रिवर फॉर्मेशन हुआ ये किस नदी, दो नदी को मिल के बना है, कन्फ्लुएंस है दो नदी का। एक कौन सा है, चंद्रा रिवर, भागा, इसे चंद्रभागा रिवर बोला था, चंद्रभागा, दोनों का कन्फ्लुएंस है, रिवर आपको फॉर्म हुआ है। ये आपको टांडी मतलब जो एट टांडी इन अपर हिमालय जो लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड, वहाँ ये रिवर का पूरा आपको फ्लो है, वहीं पर ये कॉन्फ्लुएंस होता है। ये आपको ध्यान रखना, चंद्रभागा रिवर से फॉर्म हुआ चेनाब रिवर। ये जास्कर रेंज लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश में जगह है, वहाँ से आपको ओरिजिन होता है, बाड़ा लाचला पास। तो जो अपर रीचेज वहाँ से चंद्रभागा रिवर भी बोला जाता है। तो ये आपको जो पास करता है जम्मू कश्मीर रीजन से, जम्मू रीजन से अब जम्मू कश्मीर, फिर आपको पंजाब जो पाकिस्तान में, पंजाब जो पाकिस्तान में सिचुएटेड है, जो पाकिस्तान में पंजाब, एक तो इंडिया में पंजाब है, पाकिस्तान में, तो पंजाब पाकिस्तान में वहाँ भी पास करता है, जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान से ये पास करता है। तो वाटर ऑफ द चेनाब आर अलोकेटेड टू पाकिस्तान अंडर द टर्म्स ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी। आगे हम लोग देखेंगे इंडस वाटर ट्रीटी में क्या क्या नियम बना हुआ है। मतलब अगर बोले तो वेस्टर्न रिवर, ईस्टर्न रिवर मतलब डिनोट करके बताया गया किस रिवर का पानी पाकिस्तान यूज करेगा, किस रिवर का पानी इंडिया यूज करेगा, कितना पानी यूज करेगा, कौन सा मतलब कंट्री डैम कंस्ट्रक्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता है, रनिंग रिवर डैम प्रोजेक्ट, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। फिर अगर देखें आप, एक बगलीहाट डैम ये कंस्ट्रक्ट किया गया इस रिवर पर। ये जम्मू कश्मीर बोला जाता है कि जो वर्ल्ड हाईएस्ट जो रेलवे ब्रिज अभी बना है आपको, वो तो इसी मतलब की रिवर बना, चेनाब रिवर, चेनाब ब्रिज जो बना वो आप लोगों ने देखा भी न्यूज़ में, ये बहुत मतलब अभी फेमस था, न्यूज़ में बहुत ज़्यादा था ये चेनाब ब्रिज, आपको वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है। फिर अगर नेक्स्ट देखें झेलम ब्रिज, तो ये ट्रिब्यूटरी आपको चेनाब रिवर का, 813 किलोमीटर इसका पूरा लेंथ है। ये जो रिवर आपको राइज करता है, ओरिजिन कहाँ से होता है, स्प्रिंग एट वेरीनाग, ये कहाँ पर सिचुएटेड है, आपको पीर पंजाल के फुट में सिचुएटेड है, जो कि आपको कश्मीर वैली का पार्ट है। तो वहाँ से ये रिवर आपको ओरिजिन होता है। तो जो किशन गंगा जो रिवर हो गया, ये लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी आपको झेलम रिवर का, जो इसको ज्वाइन करती है। फिर अगर चेनाब जो देखें, ये आपको सतलज रिवर के साथ मर्ज कर जाती है फ्रॉम द पंजनाद रिवर विच ज्वाइंस द इंडस रिवर एट मिथानकोट, वहाँ से फिर इंडस रिवर में ये ज्वाइन कर जाती है। फिर वाटर्स ऑफ द झेलम आर एलोकेटेड टू पाकिस्तान,
जो कितना पाकिस्तान को वाटर आपको अवेलेबल कराना चाहिए, कितना एलोकेट करना चाहिए, वो इंडस वाटर ट्रीटी में आपको दिया गया। वो आगे हम लोग देखेंगे। ये इट्स कॉन्फ्लुएंस विद द चेनाब इन पाकिस्तान, वो चेनाब में जाकर वो पाकिस्तान में आपको इसका मतलब कॉन्फ्लुएंस आपको ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ये रिवर है आपको इंडस रिवर सिस्टम, यहाँ तो आपको मतलब जो ग्लेशियर से तो वहाँ से ये राइज हुआ, फिर ये आपको लद्दाख रेंज में पूरा पास किया, लद्दाख से फिर आपको पाकिस्तान रेंज में इंटर किया। तो ये जो आप देख सकते हैं इंडस रिवर का जो ये ट्रिब्यूटरीज है आपको झेलम हो गया। तो अगर इधर से पास कर रहा तो यहाँ पर अगर आप खड़े हैं तो ये क्या हो गया रिवर का, ये हो गया आपको राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, ये हो गया लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। तो ये सब कौन सा हो गया, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हो गया, चेनाब, झेलम, रावी, सतलज, ब्यास। तो देख सकते हैं कौन कौन सा ट्रिब्यूटरी है, झेलम हो गया, फिर चेनाब हो गया, रावी हो गया, सतलज हो गया, ब्यास हो गया, इंडस हो गया। तो ये आपको मतलब इसी का ट्रिब्यूटरीज है। फिर अगर किशन गंगा रिवर की बात करें तो ये आपको द्रास कारगिल डिस्ट्रिक्ट में ओरिजिन होता है। इसे हम नीलम रिवर भी कहते हैं। तो क्योंकि ये स्टोन जो प्रीशियस स्टोन यहाँ पर अवेलेबल है उसके कारण ये मतलब आपको नीला कलर का दिखता है, इसे नीलम रिवर ही बोला जाता है किशन गंगा। ये आइस ओल्ड मतलब किशन जो कृष्ण जी का कलर था, बोला जाता ना कि वो नीले कलर के मतलब श्यामले कलर के थे, तो इसलिए इस प्रीशियस स्टोन के नाम से इसलिए किशन गंगा रिवर बोला जाता है। ये फेमस फॉर आइस ओल्ड कोल्ड वाटर एंड ट्रॉट फिश के मतलब कारण ये फेमस है आपको। फिर अगर रावी रिवर की हम लोग बात करें तो ये इंपॉर्टेंट है आपको रावी रिवर। तो ये आपको रावी रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होता है, धौलाधार रेंज, जो कि हिमालयन का जो आपको कहाँ मतलब धौलाधार रेंज है हिमाचल प्रदेश में आपको ये सिचुएटेड धौलाधार, वहाँ से आपको ओरिजिन होता है। अगर यहाँ देखें तो कुल्लू हिल जो कुल्लू मनाली आप लोग घूमने जाते हैं रोहतास पास में, वहाँ पर ये ओरिजिन हुआ, वहीं पर इसका सोर्स है रिवर का। इट इज़ फ्लोज नॉर्थ वेस्टर्ली कोर्स एंड पेरेनियल रिवर, ये पेरेनियल रिवर, इसमें पूरा साल आपको पानी यहाँ पर आता है, 720 किलोमीटर लेंथ है आपको। तो वाटर्स ऑफ द रावी रिवर आर एलोकेटेड टू इंडिया अंडर द इंडस वाटर ट्रीटी। यहाँ भी इंडस वाटर ट्रीटी मतलब ये 5 रिवर का जो वाटर आपको अवेलेबल होता है इंडिया और पाकिस्तान को, वो इंडस वाटर ट्रीटी के अनुसार ही अवेलेबल होता है। फिर मेजर मल्टीपर्पज़ जो प्रोजेक्ट बना है, जो डैम बना हुआ है, रंजीत सागर डैम है। फिर आपको देखें यहाँ पर तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज अगर रवि का बुद्ध हिल, तंसाल, बेजू, ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर उज रिवर है, ये ट्रिब्यूटरी आपको रवि रिवर का। तो उज मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट जो आपको कठुआ डिस्ट्रिक्ट में जम्मू कश्मीर में यह बना हुआ रिवर उज पर। फिर आपको देखें शाहपुर कंडी डैम प्रोजेक्ट है, ये आपको रवि रिवर पर लोकेटेड है, पठानकोट डिस्ट्रिक्ट में, पंजाब जो एरिया है वहाँ का। फिर रंजीत सागर डैम भी वहाँ पर लोकेटेड है। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं रंजीत सागर डैम, शाहपुर कंडी डैम, उज मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट, माधवपुर बीच, ब्यास, सतलज, तो इंदिरा गांधी नहर प्रोजेक्ट, पोंग डैम, भाखड़ा डैम, ये सब आपको क्या है लोकेटेड है। फिर अगर सतलज रिवर की हम लोग बात करें तो सतलज रिवर क्या है, ये से हम लोग रेड रिवर ही बोलते हैं। ये आपको इंडियन बॉर्डर जो स्लोप ऑफ कैलाश माउंटेन रेंज है, मानसरोवर लेक, वहाँ से आपको राकास लेके वहाँ से ओरिजिन हुआ। ये भी मतलब इंडस बोल सकते हैं जहाँ से ओरिजिन होता है कैलाश माउंटेन रेंज से, वहीं से ये भी ओरिजिन हुआ आपको। ये हिमाचल प्रदेश में इंटर करता है, शिवकिला पास जो है वहाँ से। और फिर ये आपको डिफरेंट जो किन्नौर शिमला बोलते हैं, ये इसी रिवर के नियर आपको लोकेटेड है। फिर अगर ये बोलते हैं इट लिव्स हिमाचल प्रदेश टू इंटर द प्लेन्स ऑफ पंजाब में जो इंटर करता है, वहाँ भाखड़ा जो भाखड़ा नंगल डैम देखते हैं वहीं पर इंटर करता है। वहाँ पर जो वर्ल्ड का हाईएस्ट ग्रेविटी डैम बनाया गया, जो भाखड़ा नंगल डैम वर्ल्ड का सबसे बड़ा डैम है, जो ग्रेविटी में बनाया गया है, सबसे बड़ा डैम माना जाता है वर्ल्ड का अभी तक, इस रिवर पर आपको कंस्ट्रक्टेड है। फिर अगर देखें तो वाटर ऑफ द सतलज, ये भी आपको इंडस वाटर ट्रीटी के दौरान मतलब जो उसके अनुसार जो एलोकेट हुआ, कितना वाटर और पावर जनरेशन एलोकेट करना, वो आपको इसी इंडस वाटर ट्रीटी के दौरान मतलब अनुसार ही सतलज रिवर वाटर आपको लोकेट किया जाता है। फिर अक्रॉस द रिवर बात करें तो मैंने हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट और इरीगेशन प्रोजेक्ट से कोल डैम, नथपा झाकरी डैम, ये सब प्रोजेक्ट बनाया गया। फिर ये ब्यास रिवर देखें, ये भी इंपॉर्टेंट है। ब्यास रिवर कहाँ से आपको ओरिजिन होता है, रोहतांग पास जो हिमाचल प्रदेश से, वहाँ से ये ओरिजिन होता है। तो ये इंटर पाकिस्तान में करता है, जहाँ पर सतलज रिवर के साथ जो हरीके पट्टन है पंजाब में, वहाँ आपको मर्ज हो जाता है। टोटल लेंथ इतना 460 किलोमीटर। फिर अगर देखें टूरिस्ट रिजॉर्ट जो आपको ब्यास रिवर मनाली, जो मतलब राइट बैंक आपको रिवर ब्यास है, वहाँ पर आपको जो टूरिस्ट है मनाली घूमने जाते हैं हिमाचल में, तो वहाँ पर ये टूरिस्ट रिजॉर्ट्स है आपको ब्यास रिवर में। फिर अगर देखें तो ये आपको रिवर पूरा था, जितना भी रिवर का कौन कौन सा ट्रिब्यूटरीज था इंपॉर्टेंट। अगर हम लोग नेक्स्ट देखें इंडस वाटर ट्रीटी, ये आपको कब हुआ था, जो जब इंडिया आज़ाद हुआ था, तो बाइफर्केशन हो गया आपको इंडिया और पाकिस्तान में। तो उसके बाद क्या हुआ कि जो पानी जो रिवर का था, तो इंडिया तो पहले पूरा था आपको, पाकिस्तान इंडिया पूरा एक साथ था। तो जब ये बाइफर्केशन हुआ उसके बाद जो पानी का जो फ्लो था, जो रिवर का फ्लो था, वो मेनली आपको पाकिस्तान की तरफ ही जाता था। ओरिजिन तो आपको होता था चलिए
तिब्बत से, वहाँ से फिर आया, फिर हिमाचल से आया, फिर आपको फ्लो जो डाउनवर्ड फ्लो बोल रहा है, तो इंडिया तो अपवर्ड डायरेक्शन में, डाउन स्ट्रीम में आपको पाकिस्तान पड़ता, तो वहाँ ज़्यादा फ्लो होता था। तो फिर क्या हुआ, इंडर वाटर ट्रीटी बना कि जैसे कि अगर इंडिया, क्योंकि अगर इंडिया चाहे तो इंडिया भी डैम कंस्ट्रक्ट करके पानी को रोक सकता है। पाकिस्तान अगर, तो फिर पाकिस्तान के साथ दिक्कत हो जाएगी कि डाउन स्ट्रीम में अगर लोकेटेड है जो एरिया, तो अगर जैसे फ्लड आ गया या किसी तरह का पानी ज़्यादा हो गया डैम में, तो अब क्या होता है, डैम को आप खोल के पानी को पास कर दे, तो उसके कारण क्या होगा, डाउन स्ट्रीम में जितना भी सिटीज़ है या जितना भी एरिया है जो वहाँ पर सिचुएटेड, वो सब क्या होगा, फ्लैश फ्लड में आपको बह जाएगा। तो उसी कारण क्या हुआ कि किसी तरह से आगे, एक तरह से, क्योंकि दोनों के बीच में आप जानते हैं कि हरदम एक वार का कंडीशन रहता है, हरदम एक मतलब लड़ाई, एक मतलब बोल सकते हैं इनिमी कंट्री, इनिमी जो नेबरहुड बोला जाता है। तो इसके कारण क्या होता है कि हरदम एक बोलते हैं डिसकंटेंट रहता है, बोन ऑफ कंटेंशन हो गया, मतलब ये इंडस वाटर जो ट्रीटी है। तो इसलिए इसको बनाया गया है ट्रीटी में कि दोनों को टेबल ऑफ बुलाकर बनाया गया। इसमें जो यूएन का मेन, आपको यूएन ने इसको लाके आपको बनवाया कि जैसे कौन कौन सा पानी, मतलब कौन कितना पानी पाकिस्तान यूज करेगा, कितना पानी इंडिया यूज करेगा, कौन सा डैम आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कौन सा ईस्टर्न रिवर है, कौन सा वेस्टर्न रिवर है, डैम आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, वो कौन सा डैम होगा। वो ऐसा डैम नहीं कि जिसमें आप रिवर वाटर कलेक्ट कर रहे हो और पाकिस्तान में सूखा पड़ रहा है, या पाकिस्तान वैसा डैम बना रहा है कि इंडिया में सूखा पड़ रहा है, तो उस तरह का डैम नहीं है। अगर आप जैसे डैम कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसमें बोलता है रनिंग ऑफ डैम प्रोजेक्ट, जैसे कि इसमें क्या हो रहा है, पानी का जो फ्लो आ रहा है, उस फ्लो से आप सिर्फ टरबाइन को रोटेट कर सकते हैं। उस फ्लो से ऐसा नहीं कर सकते कि फ्लो को आप रोक दिया और पाकिस्तान में पानी का फ्लो नहीं हो रहा है, उससे सिर्फ टरबाइन रोटेट कीजिए और फिर वो पानी आपको पास हो जाएगा, टरबाइन को रोटेट करते हो, तो उससे आपको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर ले। लेकिन किसी तरह का आप स्टोरेज जो डैम होता है वो आप वहाँ पर कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। इस तरह का ये ट्रीटी था। तो अगर ट्रीटी की हम बात करें तो ये ट्रीटी कौन कौन से रिवर को कंप्राइज करता है, इसमें इंडस रिवर आ गया, झेलम आ गया, चेनाब आ गया, रवि आ गया, ब्यास आ गया, सतलज आ गया। ये 5 रिवर आपको याद रखना है, ये 6 रिवर, इंडस, झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास, सतलज, तो ये 6 रिवर आपको इसमें इंक्लूड होता है इंडस वाटर ट्रीटी में। तो ये आपको बेसिस पर बनाया गया कि कौन सा इंडिया और पाकिस्तान कितना यूज करेगा आपको वाटर को। तो अंडर द ट्रीटी साइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान के द्वारा सिटी साइन किया 1960 में, ऑल द वाटर्स ऑफ 3 रिवर्स नेमली रवि, सतलज एंड ब्यास, ये इसको ईस्टर्न रिवर बोला जाता है, वेयर एलोकेटेड टू इंडिया फॉर एक्सक्लूसिव यूज। तो ये जो 3 रिवर है, रवि, ब्यास और सतलज, ये 3 रिवर ऐसा है कि बोला गया कि इंडिया ही सिर्फ इसे एक्सक्लूसिवली यूज करेगा। मतलब इंडिया का अपना मन है, वो पाकिस्तान को दे भी सकता है, पाकिस्तान को नहीं भी दे सकता है। किसी तरह का डैम प्रोजेक्ट हो, किसी तरह का कोई भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट हो, वो अब इंडिया इस पर कंस्ट्रक्ट कर सकता है। जिस तरह से इंडिया इस पानी को यूज कर चाहे उस तरह से यूज कर सकता है। लेकिन जो आपको सीजीआई, जो चेनाब और झेलम और इंडस का रिवर सिस्टम था, उसको वेस्टर्न रिवर्स बोला था, उसको अब इंडिया पूरी तरह से इसको यूज नहीं कर सकता। ये आपको पाकिस्तान को यूज किया, मतलब कि एलोकेट किया गया कि यूज करने के लिए। तो फिर यहाँ जो डोमेस्टिक और नॉन कंजर्वेटिव पर्पज एग्रीकल्चर है, ये आपको इंडिया इसको यूज करता है। तो पाकिस्तान इस पर कुछ भी यूज कर सकता है, पाकिस्तान का है, लेकिन एक्सक्लूसिवली पाकिस्तान यूज नहीं कर सकता इसको, वेस्टर्न रिवर्स को। तो वेस्टर्न और ईस्टर्न रिवर्स आप याद रखेंगे। वेस्टर्न हो गया इंडस, झेलम, इससे याद रखें सीजीआई। तो सी से आपको सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है सीजीआई, तो सीजीआई से याद रखिए जो वेस्टर्न रिवर है, झेलम, चेनाब, झेलम एंड इंडस, और बाकी जो बच गया वो ईस्टर्न रिवर्स हो गया। तो वो डायरेक्शन के पॉइंट पर नहीं है, लेकिन वही वेस्टर्न रिवर्स और ईस्टर्न, क्योंकि वेस्टर्न में आ जाता है जो पाकिस्तान रीजन है, इसलिए उसको वेस्टर्न रिवर्स बोल देते हैं। ऐसा नहीं कि उसका फ्लो उधर है इसलिए वेस्टर्न रिवर्स है। तो ये आपको नाम से कंफ्यूज नहीं होना। तो ये वेस्टर्न रिवर्स है, ये पाकिस्तान जो वाटर एलोकेट हो रहा है, तो ये पाकिस्तान उसको यूज कर सकता है जैसे भी चाहे। लेकिन ये नहीं कि पाकिस्तान ही सिर्फ इसको एक्सक्लूसिवली यूज करेगा, पाकिस्तान यूज करेगा, लेकिन इंडिया भी अगर उस वाटर को यूज कर रहा है तो इंडिया उस वाटर को यूज करेगा नॉन डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए। जैसे आपको एग्रीकल्चर में, इरिगेशन में थोड़ा मोड़ा यूज़ करना तब यूज़ कर सकते हैं, ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए यूज़ करना कर सकते हैं। लेकिन जो बोल सकते हैं जो स्टोरेज हो गया या किसी तरह का डैम बना के स्टोरेज कर दिए, पानी को रोक दिए, वो यूज़ नहीं कर सकते। एग्रीकल्चर में भी आपको यूज़ करते हैं, परमिसिबल लिमिट होता है, उसमें भी कितना आप यूज़ कर सकते हैं, पूरा पानी को आप डाइवर्ट नहीं कर सकते। तो वो ये आपको यूज है। यहाँ पर जो आप प्रोजेक्ट बनाइएगा, जो इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोजेक्ट कीजिएगा यहाँ पर, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, तो ये ऐसा नहीं कि आप डैम कंस्ट्रक्ट करिए, यहाँ पर रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट होना चाहिए, जिसे आरओआर प्रोजेक्ट बोला जाता है। ये वेस्टर्न रिवर पर आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, जिससे क्या होता है कि पानी का फ्लो आपको रोकना नहीं है। मतलब यहाँ पर जैसे कोई भी अगर टरबाइन है यहाँ पर, तो ये टरबाइन को सिर्फ लोकेट करेगा, जो फोर्स आएगा इसके साथ, और ये पानी आपको फिर टरबाइन को मतलब रोटेट करके ये फिर आपको मूव कर जाएगा किधर, पाकिस्तान रीजन में। तो इस तरह से ये ट्रीटी आपको बनाएगा। किसी तरह का ट्रीटी में बोन ऑफ कंटेंशन है, किसी तरह का आगे जाके फाइट हो जाता है, किसी तरह का वार हो जाता है, इस ट्रीटी को आपको जो इसका
मतलब बोल सकते हैं जो जुडिशियरी में जो जाता है वो आपको मेन यूएन कोर्ट जा हो गया, वहीं पर आपको जुडिशियली सेटअप बैठता है। फिर पहले तो इंडिया अपने में डिस्कस कर लिया पाकिस्तान इंडिया में कि हाँ किस तरह से हमको इस मतलब निकलना है कंक्लूजन पर। अगर नहीं कंक्लूजन हो पा रहा है मतलब किसी तरह सा वार में, तो फिर क्या होगा कि आपको यूएन कोर्ट में जाकर वहाँ पर डिसीजन जो होगा वही फाइनल होगा। तो इस तरह से इसको बनाया गया। तो जो प्रेजेंट डेवलपमेंट्स है वहाँ देख सकते हैं किस तरह का डैम है। भाखड़ा डैम सतलज पर बनाया गया, पोंगन एंड पोंडन डैम ब्यास पर, रंजीत सागर डैम रावी पर। तो ये सब तरह का आपको डैम है। तो इंडिया यूटिलाइज करता है 95% ऑफ वाटर्स ऑफ ईस्टर्न रिवर्स, लेकिन जो वेस्टर्न रिवर्स बोलता है कि 5% भी जो वाटर बच रहा है उसको इंडिया सोच रहा है कि किस तरह से हम लोग इसे यूटिलाइज करें, क्योंकि एक्सक्लूसिव दे दिया गया इंडिया को। तो वाटर फ्रॉम रवि इज रिपोर्टेड स्टिल फ्लोइंग अनयूटिलाइज टू पाकिस्तान बिलो माधोपुर। तो बोला जाता है इंडिया भी इसको यूटिलाइज करने के लिए कुछ कुछ स्टेप्स ले रहा है, जैसे शाहपुर कंडी प्रोजेक्ट आपको बनाया जा रहा है, कंस्ट्रक्शन ऑफ उज माउंट मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट हो गया। सेकेंड रावी ब्यास लिंक जो प्रोजेक्ट है वो उज नदी पर जो बनाया जा रहा है। तो ये प्रोजेक्ट आपको यूटिलाइज किया जा रहा है कि जो इंटायर शेयर है ईस्टर्न रिवर्स का, जो आपको रवि ब्यास सतलज था, तो उसको मतलब इंडिया पूरी तरह से यूज कर सके। तो ये इंडस वाटर ट्रीटी आपको इतना ध्यान रखना 1960 में ये बना है। यही एक ऐसा ट्रीटी है जो बोला जाता है कि पूरा वर्ल्ड में जो अभी तक मतलब जो इनिमी नेशन से, जो इनिमी नेबरहुड कंट्री है, उससे जैसे अब जितना भी ट्रीटी देखिए कई और कंट्री का, तो वहाँ क्या होता है हरदम एक झगड़ा लड़ाते हैं। लेकिन ऐसा है कितना भी इंडिया पाकिस्तान में अगर फाइट हो जाए, वार हो जाए, लेकिन ये ट्रीटी को कभी वायलेट नहीं किया जाता। मतलब मेनली आप न्यूज़ में देखिए इस ट्रीटी को वायलेट किया गया। तो इस तरह से अभी तक ये ट्रीटी आपको सक्सेसफुल माना जाता है। तो यहाँ देख सकते हैं चेनाब, रवि, सतलज, ये सब को कि पंजाब में कितना ज़्यादा यहाँ पर नदी का फ्लो ज़्यादा है। तो इस तरह से हम लोगों ने डिस्कस कर लिया इंडस रिवर सिस्टम के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। आगे हम लोग जो महानदी रिवर सिस्टम है और जो साउथ का रिवर सिस्टम, वो हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।